फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हमको देखने में जितनी सिंपल लगती हैं उनकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे कि जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले हमको क्या पढ़ाया जाता है, छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद में वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स पढ़ाए जाते हैं। तो वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स ये जो है ये देखने में और पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगते हैं उस टाइम पर, लेकिन इनका प्रॉपर यूज हम फिर भी नहीं कर पाते हैं। हमको चाहे जितने सिंपल लगते हो, ये जितने सिंपल हैं उतनी ही ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस इंग्लिश ग्रामर में होती है। फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनी मैम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आर्टिकल्स। आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्रामर की स्टार्टिंग जो है आज मैं इस वीडियो में जीरो लेवल से करूंगी। जीरो लेवल से मतलब सबसे पहले आप लोगों ने अल्फाबेट्स तो सभी को आते होंगे, सभी को पता होंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत जो है मैं अल्फाबेट से कर रही हूँ। अल्फाबेट से जो है A to Z, A B C D X Y Z, ये अल्फाबेट्स सभी को आते होंगे, किसी को भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट के कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 लेटर्स जो होते हैं A, E, I, O एंड U, ये जो है ये वॉवल्स होते हैं। और बाकी के रिमेनिंग लेटर्स जो होते हैं ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स हैं। ये कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और ये A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स होते हैं। इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग जो है हमारी यही से होती है। अब ये है, ये वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स हमें बहुत सिंपल लग रहे हैं। हमें यही लगता है कि इनको में क्या है, इनको याद करने में भी या इन्हें समझने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ये इजीली समझ में आ जाएंगे। अब आपने 26 लेटर से ये 5 वॉवल्स ले लिए, बाकी के सारे जितने भी लेटर्स हैं 21 रिमेनिंग लेटर्स जो भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब इन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को हमें अलग अलग पढ़ाया क्यों जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं आर्टिकल्स। ये वॉवल्स आप लोगों को क्लियर हो गए? A, E, I, O, U 5 वॉवल्स, ये सिर्फ आपको 5 लेटर्स वॉवल्स याद करने हैं। बाकी आपको जितने भी रिमेनिंग लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 5 लेटर्स याद रखना है ये वॉवल के। अब जो है ये वॉवल और कॉन्सोनेंट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, इनसे इतने सिंपल लगते हुए भी इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ये पढ़ना, इनकी सही से स्टडी करना हमारे लिए क्यों जरूरी है। इसके बाद में जो आर्टिकल्स हमको पढ़ाए जाते हैं, आर्टिकल्स क्लास में आप लोगों को जब पढ़ाया जाता है तो वॉवल कॉन्सोनेंट के बाद में आर्टिकल्स पढ़ाए जाते हैं। अब आर्टिकल्स कौन कौन से पढ़ाए जाते हैं? A, N एंड द को दी भी बोलते हैं। पहले आप इतना क्लियर कर लें, फिर उसके बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि द का प्रोनाउंसिएशन जो है दी कहाँ पर होता है। A, N एंड द, ये आर्टिकल, 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें A, N आर्टिकल्स को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल और दी जो है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। यहाँ पर ये 2 टाइप के आर्टिकल्स हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। अब इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल एक और मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि फिर आप ये सोचेंगे कि इस तरीके के आर्टिकल्स तो मैंने पढ़े ही नहीं है,
डेफिनेट डेफिनेट आर्टिकल आपने डेफिनेटली पढ़े हैं, ए एंड द, ये आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं। लेकिन जो मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रही हूँ वो आर्टिकल्स आप सोचेंगे जरूर थोड़ी देर के लिए कि क्या मैम बता रही हैं, इस तरीके के भी कोई आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगी बिल्कुल कि हाँ इस तरीके के, तब आपको जो आर्टिकल्स हैं, ये जो दोनों तरीके के आर्टिकल्स हैं, ये इनका यूज प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, जीरो आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स, जीरो। अब जीरो आर्टिकल तो आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया होगा ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं बताऊंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी। और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि जब आप जीरो आर्टिकल को समझेंगे, ये जब जीरो आर्टिकल को आप समझेंगे, तब ये सारे आर्टिकल्स का सही यूज बिल्कुल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर आपको लाइफ में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इनके यूज में, इनको कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, किस वर्ड से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करते, किस नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अभी ये पढ़ के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि ये वाकई में किसी क्लास में आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया होगा, किसी बुक में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ आर्टिकल ए एंड एन का यूज, मीन्स इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जिनको बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। अब ए एंड एन, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ए एंड एन ये जो आर्टिकल्स हैं, इनका यूज सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा अगर चीजें हैं, अगर प्लूरल नाउन है तो वहां पर आर्टिकल ए एंड एन का यूज नहीं किया जाएगा, इनका सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ नाउन लिख रखे हैं यहाँ पर, एप्पल, बुक, चेयर, पेन, अम्ब्रेला। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आर्टिकल ए एंड एन का यूज डिपेंड करता है नाउन के प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड पे। अगर किसी भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड वोवेल है, देन हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर साउंड हमारी प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड वोवेल है, देन वहां पर हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं यहाँ पर, इससे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जैसे ए क्या है, एप्पल का ए, एप्पल जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड निकलती है, जो कि अ से आ तक के हिंदी के स्वरों में आता है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एन, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि प्लूरल नाउन में हम आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ए एंड एन का मतलब ही होता है एक चीज के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है, सिंगुलर नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्या है, बुक। अब बुक में हमारे मुंह से क्या निकलता है, ब, तो ब क्या है, ब का से या तक के बीच में आता है, जो कि व्यंजन है, ये व्यंजन है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना, क्योंकि प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चेयर में क्या हमारे मुंह से साउंड क्या निकली, च, जो कि हिंदी के क से ग तक के वर्णमाला में व्यंजन में आता है। हिंदी में जो है क से ग तक के बीच में आता है, जो कि
व्यंजन है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का ही यूज करेंगे। फिर है पेन। पेन में साउंड क्या निकलती है? प की, जो कि व्यंजन है, तो हम आर्टिकल यहाँ पर ए यूज करेंगे। फिर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जब हमने बोला तो यहाँ पर हमारे मुंह से साउंड क्या निकली? आ की साउंड निकली, जो कि स्वर है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में ये स्वर में आता है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए एंड का यूज करेंगे। और यहाँ पर प्लूरल नाउन में किसी में भी हमने किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो इतना आप समझ लीजिए कि प्लूरल नाउन में आपको आर्टिकल ए एंड का यूज नहीं करना है, सिंगुलर नाउन में आर्टिकल का यूज करना है, वो भी साउंड पे, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसकी फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे मुंह से फर्स्ट साउंड वॉवेल की आ रही है तो हम वहां पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, मतलब हिंदी में अगर व्यंजन, हमारे मुंह से व्यंजन निकल रहा है, जैसे बुक का, बुक में क्या है? ब, ठीक है, और ये चा है, ये पा है, तो ये सब क्या है? ब, च, पा, ये क्या है? हिंदी के वर्णमाला में ये व्यंजन है। तो मैंने यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया है, आर्टिकल ए राइट किया है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल ए और एन का यूज कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। इस आर्टिकल एन का यूज कहाँ करना है और आर्टिकल ए का यूज कहाँ पर करना है। आर्टिकल ए और एन का यूज जो है वो प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। मतलब ये कि रिटन में क्या है, जब हम लिखते हैं तो लिखने में क्या आता है? कॉन्सोनेंट आता है, वॉवेल आता है, इससे हमको मतलब नहीं है। हमें मतलब है जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, तो किसी भी नाउन के जब किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसकी फर्स्ट साउंड क्या है, उसकी फर्स्ट साउंड क्या है, हमें ये समझना है। तो फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल ए एंड एन का यूज करना है। अगर साउंड आपके मुंह से वॉवेल की है, देन आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे। और अगर साउंड आपके फर्स्ट साउंड, प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, देन आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड कॉन्सोनेंट निकलती है, लेकिन हम उनको लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं वॉवेल से। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी साउंड वॉवेल से स्टार्ट होती है, फर्स्ट साउंड वॉवेल से स्टार्ट होती है, लेकिन हम राइट करते हैं कॉन्सोनेंट से। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे यूनिफॉर्म है, ये क्या है? यूनिफॉर्म, आवर, यूनिवर्सिटी, एक्सरे, ऑनेस्ट, ईयर। यूनिफॉर्म में साउंड क्या है? जो लिखा है, जो यहाँ पे राइट किया है मैंने, वो क्या है? रिटन में स्टार्टिंग किससे हुई है? वॉवेल से। वॉवेल यू से स्टार्टिंग हुई है, तो यू क्या है? वॉवेल है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे मुंह से साउंड कौन सी निकलती है? फर्स्ट साउंड क्या है? य। फर्स्ट साउंड क्या निकलती है? य, जो कि इसमें आता है हिंदी में, हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन में आता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन में आता है, इसलिए यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, अब ये है एच, अवर। अवर जो है ये किसे, जब हम बोलते हैं इसकी साउंड हमारे मुंह से निकलती है, तो इसकी फर्स्ट साउंड क्या है? अवर, अ से स्टार्ट होता है, अ से, जो कि हिंदी वर्णमाला में स्वर में आता है। हिंदी वर्णमाला में ये स्वर में आता है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ये भी किससे स्टार्ट होता है? य से स्टार्ट होता है, य से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्योंकि य क्या है? ये व्यंजन है। अब है एक्सरे। एक्सरे, जब हम इसको बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है, इसकी फर्स्ट साउंड क्या होती है? ए। इसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन का राइट करेंगे, देन क्या होगा? एक्स रे। तो ए क्या है? ये वॉवेल है,
देन हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अब ऑनेस्ट में अ आता है जो कि क्या है, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अब ईयर में देखिए क्या है, प्रोनाउंसिएशन में तो इसकी फर्स्ट साउंड ई है, लेकिन वाई हिंदी वर्णमाला के किस लेटर से वाई होता है, य से, य। तो हम आर्टिकल अ का यूज करेंगे। इस तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको अगर लिखा जाएगा तो ये ईयर ऐसे लिखा है इसको, क्योंकि यह क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आर्टिकल ए एंड एन का यूज है वो किसी भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन की फर्स्ट साउंड पे डिपेंड करता है। अगर साउंड लिखने, ये रिटन में क्या है इससे मतलब नहीं है, हमारे मुंह से जो साउंड निकलती है हमको उस पे ध्यान देना है, हमको साउंड पे ध्यान देना है। साउंड के अकॉर्डिंग हमको आर्टिकल ए एंड एन का यूज करना है। अगर जैसे यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म बताया, तो यूनिफॉर्म का य आता है, तो यह क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि हिंदी वर्णमाला का वर्णमाला का जो अक्षर है, अगर अ से अ तक के स्वर की साउंड हमारे मुंह से निकलती है, वॉवल की साउंड निकलती है, देन हम वहां पर आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। और अगर व्यंजन की निकलती है, कॉन्सोनेंट की, देन हम वहां पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ओके, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होंगे, हो सकते हैं कि जिनकी स्टार्टिंग एम, एन, एक्स, आर, एस किसी से भी होती हो, लेकिन जिनकी स्टार्टिंग जिन्हें लिखने में जिनका फर्स्ट लेटर एम एन एक्स आर एस एच इनमें से कोई भी आता हो, तो हमें वहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर प्रोनाउंसिएशन लिखने में शुरुआत किसी भी लेटर से हो सकती है, लेकिन जब हम बोलते हैं उसको तो हमारे मुंह से साउंड कौन सी निकल रही है, वॉवल की निकल रही है, कॉन्सोनेंट की निकल रही है। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड निकल रही है देन आर्टिकल ए का यूज करेंगे, अगर वॉवल की साउंड निकल रही है तो हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे पॉइंट्स लेकर के मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे कि सेंटेंस में भी, ये तो मैंने सिर्फ नाउन में बताया है कैसे। अब सेंटेंस में जो नाउन आते हैं तो सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे पहले जो है एडजेक्टिव्स वर्ड दिए होते हैं। सेंटेंस में नाउन जो होते हैं उनकी साउंड वॉवल होगी, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि नाउन के अकॉर्डिंग, हम वहाँ पर नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग उसके जो विशेषता बताई जाती है, उसकी जो क्वालिटी बताई जाती है, हम उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे हमने किसी के बारे में बात की, नाउन क्या है, नाउन तो रिया है, लेकिन रिया से पहले उसकी क्वालिटी बताई गई है, उसके बारे में बताया गया है कि वो कैसी है। रिया एक समझदार लड़की, बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, तो इंटेलिजेंट से पहले हम यहाँ पर उसकी जो क्वालिटी बताई गई है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब इंटेलिजेंट जो है ये क्या है, इंटेलिजेंट क्या है, इसमें आई का के साउंड क्या है, वॉवेल है, तो हम यहाँ इससे पहले हमें यहाँ गर्ल ने, अब यहाँ से इस नाउन से पहले जो उसकी क्वालिटी बताई गई है हमको उससे पहले आर्टिकल का यूज करना है। तो रिया क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल है, तो वहां पर हम इंटेलिजेंट में आई जो है क्या है, वॉवेल है, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से सभी कहीं भी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी लिखी है, उसकी क्वालिटी बताई गई है, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले उसकी क्वालिटी बताई गई, उसके बारे में कोई और बात कही गई है, तो हम उससे पहले आर्टिकल ए एंड एन का यूज साउंड की अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
प्रोफेशन मतलब व्यवसाय। इसमें हम किस तरीके से आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे एमएलए है, एमपी है, एसडीओ है, एफओ है। अब ये क्या है, इनकी स्टार्टिंग तो लिखने में, रिटन में इनकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हुई है, लेकिन जब बोलते हैं तो उसकी फर्स्ट साउंड क्या निकलती है, जैसे एम एल ए को क्या लिखेंगे, एम एल ए। यहाँ एम पी, फिर एस डी ओ, फिर एफ ओ। सभी की फर्स्ट साउंड क्या है, ए है। तो इन सभी के साथ में हमको जो है आर्टिकल ए एन का यूज करना है। ओके, यहाँ पर इन सभी के साथ में आर्टिकल एन का यूज करना है, क्योंकि हमारे प्रोनाउंसिएशन में इसमें जो इसकी जो फर्स्ट साउंड है वो वोवेल आती है। कुछ काउंटिंग बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे 100, 1000, इनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं जब हम किसी भी पर्सन को, किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन की पहचान देते हैं। जैसे कहने नहीं लगते कि तुम गांधी जी हो, तुम हिटलर हो, वो हिटलर है, वो गांधी है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी की कंपेयर गांधी जी से करते हैं, किसी को हिटलर बोलते हैं, किसी को कुछ भी ऐसे बोल देते हैं। तो वहां पर आर्टिकल का यूज कैसे किया जाता है ये मैं बताती हूँ। जैसे किसी को हमने बोल दिया ही इज अ हिटलर, ही इज अ गांधी। इसको बताने का मेरा मतलब ये है कि सिर्फ गांधी जी के साथ पहले, गांधी जी से पहले और हिटलर से पहले, अगर हिटलर और गांधी जी सिर्फ है तो हम वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आर्टिकल का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी अदर पर्सन को, किसी भी स्पेशल पर्सन की, किसी खास, बहुत ही मतलब किसी ग्रेट पर्सन की हम उसको पहचान देते हैं, हम उससे कहते हैं कि वो गांधी है, वो हिटलर है। ठीक है, तब हम वहां पर आर्टिकल ए एन एन जो भी आएगा हम उसका साउंड के अकॉर्डिंग आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। लेकिन अगर कहिए कि सिर्फ हिटलर और गांधी है, उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, अब जैसे हम जब किसी की कास्ट के बारे में बात करते हैं, कोई भी बर्ड्स है, एनिमल्स है, कुछ भी, जैसे आपकी डॉग इज एन एनिमल, peacock is a bird। तो पिकॉक के बारे में हमने क्या बताया कि पिकॉक, ये सॉरी डॉग के बारे में हमने क्या बताया, डॉग जो है, यहाँ डॉग से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया है और एनिमल से पहले आर्टिकल एन का यूज किया है, क्योंकि हमने ये बताया कि डॉग क्या है, एक डॉग जो है वो एनिमल है, ये कुत्ता जो है एक जानवर है। आ डॉग इज एन एनिमल। तो जब हम किसी की कोई कास्ट के बारे में, जाति के बारे में बात करते हैं, तो उस जाति से पहले हम वहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज अकॉर्डिंग टू साउंड करते हैं। अब यहाँ आप पिकॉक इज अ बर्ड, पिकॉक क्या है, पिकॉक एक, ये मोर क्या है, एक पक्षी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिकॉक इज अ बर्ड, यहाँ पर इससे बर्ड से पहले भी हमने आर्टिकल का यूज किया। किसी सेंटेंस में ये मेरी जो
आज की वीडियो है ये छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के सभी लेवल के लोग इसको देख सकते हैं, इसको देखें, इसको समझें, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है जो छोटी क्लासेस में है हमको छोटी क्लासेस में हमें सिर्फ आर्टिकल से इस तरीके से पढ़ाए जाते हैं। जो छोटी क्लास हमारी होती है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं एज अ सब्जेक्ट जो इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें हमको वोवेल कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स का यूज करना बताया जाता है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ बहुत ही समझ लिए कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ इस वीडियो में, और आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर एंड तक आप वीडियो देखेंगे तभी इसका ये आर्टिकल्स का प्रॉपर यूज आपकी समझ में आएगा। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, आर्टिकल्स की सारी वीडियोस देख ली, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इनके यूज में। आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इनका यूज करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो समझ में आएगी। लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। वर्ब नाउन की तरह आता है, नाउन की तरह आता है, तब वहां पर हम आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। जैसे he goes for a walk। ये वॉक, अगर सिर्फ वॉक हम राइट करते हैं, वॉक, ये क्या है, ये एक वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले हमको नहीं यूज करना है आर्टिकल का, हमें नाउन से पहले करना है। लेकिन इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है एक नाउन की तरह आया है कि वो जो है टहलने के लिए गया है, वो वॉक पे गया है, टहलने गया है। अब यहाँ पे हमने वॉक से पहले आर्टिकल ए का यूज किया है, he goes for a walk daily। वो रोज जो है टहलने जाता है, वो रोज वॉक पर जाता है, वह रोज टहलने के लिए जाता है। नेक्स्ट है he has gone for a ride। तो यहाँ राइड वैसे क्या है, अगर सिर्फ हम राइड मतलब सवारी करना, राइड सिर्फ इतना लिखते हैं तो ये क्या है, ये वर्ब है। लेकिन ये सेंटेंस में इसका यूज नाउन की तरह किया गया है, तो यहाँ राइट से पहले मैं आर्टिकल, वो तो आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि आर्टिकल का यूज साउंड के अकॉर्डिंग आप लोगों को करना है। यहाँ पर आर्टिकल का यूज करेंगे। अब इतना आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि जब किसी सेंटेंस में वर्ब नाउन की तरह आता है, वर्ब नाउन की तरह होता है, जैसे वो टहलने गया है, वो घुड़सवारी करने गया है, वो आराम करने गया है, कुछ भी मतलब वर्ब कुछ करने गया है, किसी कोई या करने जाता है, रोज करने जाता है, वो टहलने जाता है, वो एक्सरसाइज करने जाता है, योगा करने जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस में जब ये वर्ब आते हैं तो सेंटेंस में ये वर्ब नाउन की तरह हो जाते हैं, जिससे पहले हमको आर्टिकल का यूज करना है। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने आर्टिकल ए एंड एन का यूज बताया है। आई होप कि आप लोगों को इस आर्टिकल का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आगे की सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियोस होने वाली हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर। हाँ, हो सकता है कहीं मुझसे कुछ छूट गया हो, कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया हो, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँगी।